हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है अपन मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए हल करने वाले हैं इस सेशन में। तो बिल्कुल जो है आप लोग सेशन से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखिए ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है कि दो बिंदु आपको दे रखे हैं। बिंदु पी जो है वो 4 6 है। क्यू बिंदु -4 8 को मिलाने वाले बिंदु के मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत इजी क्वेश्चन से देखना, आज के बाद तुम्हारा गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों मध्य बिंदु जो है ना आपका मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन निकालने का फॉर्मूला जो अपना x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर हो जाता है y1 + y2/2। अब सर आप x1 किसको बोल रहे हैं, देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, x1 कितना है 4, x2 कितना है -4, तो 4 और -4 0 हो गया। तो ये तो आपका आ गया कितना 0। और y1 देखो, y1 कितना है 6, y2 कितना है 8, 6 और 8 6 + 8 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो 6 और 8 आपके हो गए 14, 14/2 आपका 7। कहने का मतलब x वाला पॉइंट आपका 0 है और y वाला पॉइंट आपका 7 है। ठीक है, तो 0 7 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। आपको यहाँ से ये सीखने को मिला कि मध्य बिंदु जो है, जैसे मान लो ये कोई आपका पी बिंदु था और ये आपका जो है क्यू बिंदु है, तो इसको मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक आपके x बराबर x1 + x2/2 होता है और y बराबर y1 + y2/2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। ठीक, की माध्यिका आपको निकालनी है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको इसको जो है आरोही क्रम में एडजस्ट करना है भाई। पहले छोटा उसके बाद में बड़ा, तो ये ऑलरेडी पहले से सेट है। अब सबसे पहले जो है आप इसमें पदों की संख्या आप काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें जो है टोटल आपके 8 पद हैं। कितने हैं 8 पद। अब इसके लिए देखो, अगर आप फॉर्मूले से आप निकालोगे, जैसे मान लो कि अगर पदों की संख्या आपकी सम आती है तो आपको जो है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और फिर पूरे में 2 का भाग देना होता है। अगर आप फॉर्मूलों पे नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्टली जो है एक को यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से, फिर एक को इस साइड से, इसको यहाँ से काटना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, लास्ट में ये जो दोनों आपके बचे हैं इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 8 + 10 हो गया और इसमें 2 का भाग आपको लगाना है। ठीक है, तो 8 और 10 आपका हो गया 18, 18 में आप 2 का भाग लगाएंगे आपका आएगा 9, जो कि आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, और 2 बार बीपीएससी जो है इस प्रश्न को भी आपका पूछ चुका है। ठीक है, 53वीं और जो 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं उसमें आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर जैसे मान लो आपके पास विषम संख्या आती है तो विषम में जो है लास्ट में जब आप काटोगे तो एक शेष रहेगा। ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य जो आपका कथन है उसका चुनाव आपको करना है। देखो पाई एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या का मतलब ये है कि या तो जिसका दशमलव प्रसार आपका, अगर इसका दशमलव प्रसार जो है वो आपका अशांत हो। ठीक है, जैसे इसका मान जो है नॉर्मली आप 3.14 आप पढ़ते हैं लेकिन ये आगे तक चलता है। ठीक है, वैसे अपन इसको 22/7 के रूप में देखते हैं। इसी के अलावा ई परिमेय संख्या है, लेकिन √2 सम संख्या है। अब देखो दो आपकी सम संख्या है, ठीक है ना, दो आपकी सम संख्या इवन नंबर है, लेकिन √2 आपकी सम संख्या नहीं है, क्योंकि √2 का जो मान है वो आपका 1.414 ऐसे आगे चलता रहता है। ठीक है, तो अशांत प्रसार है, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। यही आपसे पूछा है कि असत्य कौन सा है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि जो आपका अनंत है वो वास्तविक संख्या है। जो नेचुरल नंबर है वो आपका 1 से स्टार्ट होकर के जो है अनंत तक जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका 1 से अनंत तक जाएगा। और इसी में एक प्रश्न और आपसे पूछता है वो कि पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है। ठीक है, होल नंबर जो है वो 0 से आपकी शुरू होगी, 0 1 2 और आपकी जो है अनंत तक जाएगी। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं जो है आपकी 0 से लेकर के जो है अनंत तक जाने वाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, और 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में जो है ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो लास्ट टाइम में हम ये पीडीएफ आपके लिए लॉन्च करते हैं जिसको पॉकेट बुक पीडीएफ नाम हमने दिया है। और लास्ट टाइम में ये आती है 1500 प्रश्नों का संकलन है, जीके मैथ करंट जीके साइंस के क्वेश्चन है। पिछली भर्तियों की बात कर लें, टीआरई 1 में दोस्तों इस अकेली पीडीएफ से 27 क्वेश्चन आए थे और टीआरई 2 में 29 क्वेश्चन इस अकेली पीडीएफ से पूछे गए हैं। ये पीडीएफ 150 रुपये में आपके लिए विशेष डिजाइन हुई है। जिसको भी जो है ये पीडीएफ चाहिए वो ये जो नंबर है 6376703831, इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ
पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि 40 नंबर का जीके जीएस वाला पार्ट है ना, यहाँ से 30 प्लस आप इस अकेली पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर x प्लस 8 x प्लस 8 आपको दिया हुआ है, बराबर दे रखा है 27 की घात 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड देखो, 3 की घात x प्लस 8 है बराबर 27 को जो है अपन 3 की घात आप कितना लिख सकते हो, ठीक है 3 की घात 3 आप लिख सकते हो, और ऊपर में जो है आपका 2x प्लस 1 है। सही बात है। इस साइड देखो 3 की घात x प्लस 8 बराबर, अब ये 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3। अब देखो दोनों का आधार समान है तो घात भी आपस में समान होंगी, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3 के। यहाँ से जो है इसको सोल्व करोगे आप तो 5x बराबर जो है आपका 5 आने वाला है, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में x बराबर 1? बी ऑप्शन में दे रखा है सर। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी दमदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन के प्रति क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। मान लो कि कोई वस्तु है, आप लेकर के आए उसको 100 रुपये में। कितने रुपए में लेकर के आए आप? 100 रुपये में जो है आप लेकर के आए, तो 100 क्रय मूल्य है। अब आपने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर जो है आपने इसको बेचा है, तो आप कितने रुपए में बेच दोगे उसको? 120 रुपये में आपने पहले बेच दिया। अब वो बोल रहा है यदि उसको दुगने दाम पर आप बेचते, इससे दुगने दाम पे, अर्थात आप कितने में बेचते उसको? 240 रुपये में बेचते, तो आपका लाभ कितना होता? आप 240 में बेच रहे हो, लेकर के कितने में आए? 100 में लाए, कितने का लाभ हुआ? 140 का। ठीक है, परसेंट में पूछा है कोई बात नहीं, कितने में लाए थे? 100, और इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना? 140% का लाभ आपको हो जाएगा अगर आप इसको दुगने दाम पर बेचोगे। 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी ये प्रश्न भी जो है आपका पूछ लिया गया है, समझ में भी आ गया होगा आपको। आराम से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप सोल्व कर सकते थे इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप तरीके से करोगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न। और दोस्तों क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो तो आप सेशन को लाइक जरूर करें भाई। और ये हमारा कंप्लीट नोट्स प्लान है जी। इन नोट्सों से है ना दोस्तों 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, 3500 प्लस विद्यार्थियों ने टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन लिया है। जिसको भी चाहिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी का मैटर, और श्योर आप सिलेक्शन पा सकते हैं इन नोट्सों को पढ़ने के बाद। अलग अलग प्राइस है सभी का, 11 12 के सारे सब्जेक्ट हो, 9 10 हो, 6 to 8 हो, पीआरटी वाले हों। ये नंबर दिख रहा है डिस्प्ले पे भी, नंबर चल रहा है, इस पर आप लोग जो है इनके लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जिसको सिलेक्शन चाहिए। अगला प्रश्न आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है जिसको 342 से भाग दिया गया, शेषफल आपका बचा है 47। उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए सेम संख्या हो, अलग अलग से आप भाग दे रहे हो तो पहले शेष बच रहा है ना, इस शेषफल में आप 19 का भाग लगा दो, इस शेषफल में ही। तो 47 में जब आप 19 का भाग लगाओगे, एक बार भाग पूरा आपका जो है 2 बार भाग पूरा जाएगा, और कितना बचेगा? 9 बचेगा भाई। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और आपका कितना बच जाएगा? तो आपका 9 शेषफल बच जाएगा। तो 9 देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। कहने का मतलब आप शेषफल में ही नए भाजक का भाग लगा सकते हो। ठीक है, शेषफल में ही जो आपका नया भाजक आया है, इस नए भाजक का आप भाग लगा सकते हो जो आपका शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में ही ये प्रश्न पूछा था। बी ऑप्शन आपका सटीक रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक जो नल है वो पानी की एक टंकी को 3 घंटे में भर रहा है। सपोज दैट ये आपका कोई नल है, ये आपका भर रहा है 3 घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में? 3 घंटे में। दूसरा जो है, दूसरा नल बी इसको 4 घंटे में खाली कर रहा है। बी जो है आपका वो 4 घंटे में इसको खाली कर रहा है। ठीक है, जब दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा कितना? 12। इसकी इफिशियंसी 4 आने वाली है, इसकी आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, अब यदि टंकी 1/3 भरी है, अब कुल जो आपकी टंकी की क्षमता है यहाँ से वो आपकी 12 है। अब इस 12 की जो है 1/3 आपकी भरी हुई है, अर्थात इसका जो है 4 भाग आपका भरा हुआ है। कितना भाग आपका भरा हुआ है? 4 भाग। खाली कितना आपका? 8 भाग। ठीक है, 8 भाग खाली। अब इस 8 भाग को आपको ये दोनों नल भरेंगे। ठीक है, वापस से इसको समझिए। सबसे पहले ये जो आपका नल था वो 3 घंटे में भर रहा था, दूसरा नल बी है वो 4 घंटे में इसको खाली कर रहा है। अब इसकी कुल इफिशियंसी कितनी आ गई? 12 आ गई। ये आपके टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो
इसकी इफिशियंसी 4 है, इसकी 3 है, ये 4 से भर रहा है, 3 से खाली कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1/3 टंकी भरी है, मतलब 12 में से 1/3 बात करें, 4 भाग भरे हुए हैं, तो 8 भाग आपके खाली हैं। कितने भाग खाली हैं? 8 भाग ये खाली हैं, इसको भरना है। अब इसको कौन से दोनों नल भरेंगे, तो एक की इफिशियंसी 4 है, दूसरे की 3 है, लेकिन ये खाली कर रहा है तो माइनस में होगी। तो प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो एक इफिशियंसी इन दोनों की बचेगी। तो 8 में आप 1 का भाग लगाओगे तो 8 घंटे जो है, तो बाकी जो टंकी बची हुई है कितने समय में भर जाएगी आपकी? 8 घंटे में भरेगी। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा। 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और बाकी जो है ये अपनी पॉकेट बुक पीडीएफ है, इसके बारे में आप आसानी से देख सकते हैं, और जिसको भी लेना हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।